क्या आपकी डाइट में ग्लूटेन है तो आप जहर खा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ग्लूटेन फ्री डाइट टाउटेड बाय सेलिब्रिटीज़ एंड एथलीट्स। बहुत सारे एस्पेक्ट में ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है। मतलब इतने एडवर्टाइजमेंट करे गए हैं उसको बेचने के लिए। आपने सुना भी होगा कितने सेलिब्रिटीज़ है, कितने एथलीट्स है जो प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए। जो हमारी रिसर्च हुई है उनके हिसाब से 2004 के कंपैरिजन में 2011 तक जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है उसकी ग्रोथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 28%। और जो 2017 का टारगेट रखा गया था वो रखा गया था कि अप्रोक्स 6.6 बिलियन के करीब उसका प्रॉफिट होगा। 2014 में FDA ने, जो हमारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो ग्लूटेन के फूड्स थे उनके लेबल को कॉमन कर दिया था ग्रोसरी स्टोर में कि जो भी चाहे वो उनको कंज्यूम कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि ग्लूटेन हमारा होता क्या है। ग्लूटेन आपका एक कंपोजिट प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है मेनली 3 सोर्सेज में, व्हीट, राई एंड बार्ले। मतलब जो आपका गेहूं, राई और जौ होती है। इसका काम क्या होता है कि जो सीड होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन। तो अगर ये प्रोटीन है तो इसको अवॉइड करना क्यों होता है? फर्स्टली, इन केस ऑफ सीलिएक डिजीज़, यानी कि जब आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी ग्लूटेन के लिए सेंसिटिव हो जाती है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। उस केस में आपको ग्लूटेन को अवॉइड करना होता है। सेकेंडली, इन केस ऑफ IBS यू कैन ऑल्सो अवॉइड ग्लूटेन। थर्डली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कुछ सोर्सेज होते हैं ग्लूटेन के विच मे बी ट्रिगरिंग फूड फॉर यू। मतलब वो आपको कोई भी साइड इफेक्ट कोज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन एट्सेट्रा। तो ये 3 स्पेशली केसेस होते हैं जहाँ पे आपको ग्लूटेन को अवॉइड करना होता है। जो तीसरा केस है स्पेशली जहाँ पे एक फूड आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ग्लूटेन के सोर्सेज होते हैं वो हर सोर्स में आपके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। इट मे बी कि नॉन ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है वो आपकी। उसमें क्या होता है कि आप सीलिएक पेशेंट नहीं हो, बट कोई फूड ऐसा हो सकता है, मे बी कोई गेहूं के लिए सेंसिटिव हो सकता है या फिर कोई बार्ले के लिए सेंसिटिव हो सकता है। उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। फिर बात आती है डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है बेसिकली, क्योंकि वो एक इनहेरिटेड फॉर्म होती है, उसमें रिलेशनशिप होता है सीलिएक डिजीज़ के साथ कि हो सकता है क्योंकि वो इनहेरिटेड है तो मे भी चांसेस हो सकते हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी के। बट उसमें भी देखना होता है कि अगर उनको सीलिएक डिजीज़ नहीं है तो फिर कोई एज सच कोई मतलब नहीं बनता है कि उनको ग्लूटेन फ्री फूड देना है। दूसरी चीज़, मैंने बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें तो कोई भी रिलेशन नहीं होता है ग्लूटेन फ्री डाइट का या फिर सीलिएक डिजीज़ का। अब अगर हम रिस्क फैक्टर को देखें तो अगर आप ज़्यादा ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हो, हाँ, जो मैंने कंडीशंस बताई कि सीलिएक पेशेंट है अगर कोई, या फिर किसी की बॉडी जो है वो नहीं रजिस्ट कर पा रही है ग्लूटेन को, या फिर किसी को IBS है, वो केसेस अलग है। बट उसके अलावा जो ट्रेंड चला हुआ है कि हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी होते हैं। सबसे पहला आता है आपकी जो बॉयल मूवमेंट होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। दूसरी जो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। थर्ड, आपको इरिटेशन भी, आपका जो GIT होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें आपको इरिटेशन भी फील होती है। उसके साथ साथ जितने भी आपके ग्लूटेन फ्री फूड्स होते हैं वो, क्योंकि उनमें फाइबर का कंटेंट बहुत कम होता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं, ब्रेड की बात कर लो या फिर सीरियल प्रोडक्ट की बात कर लो, प्रोसेस्ड होते हैं तो उनमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जितना प्रोसेस्ड होगा उतना ही उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली जो ट्रेस मिनरल्स हैं, उनकी भी डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। साथ में जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखी गई है विटामिन D डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ट्रेस मिनरल्स की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली जो डेफिशिएंसी देखी गई है वो आपकी आयरन डेफिशिएंसी देखी गई है। दूसरा, एक्सपेंस। तो जो ग्लूटेन फ्री ब्रेड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 267% एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल ब्रेड। वहीं पे अगर आप सीरियल प्रोडक्ट की बात करते हो तो जो नॉर्मल सीरियल आप कंज्यूम करते हो उसके कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 205 यानी कि 205% एक्सपेंसिव होता है जो आपका ग्लूटेन फ्री सीरियल आप लेते हो। एक आता है कि जो अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा वेट लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं है।
जब भी आप कोई ग्लूटेन फ्री डाइट कंज्यूम करते हो, अगर आप ये सोच के कंज्यूम कर रहे हो कि उससे आपका वेट लॉस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि जो सीलिएक पेशेंट होते हैं उनका वेट गेन होता है। ऐसा नहीं है कि वो मसल बिल्डअप कराता है। ये रीज़न सिर्फ ये है कि जो सीलिएक पेशेंट होते हैं वो इतना सफ़र करते हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी से, उसके बाद जब वो ग्लूटेन फ्री फूड इनटेक करना शुरू करते हैं तो उनकी बॉल मूवमेंट इम्प्रूव होती है, कहीं ना कहीं उनका जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो एनहेंस होता है। तो उससे क्योंकि उनको कंफर्ट फील होता है तो वहाँ पे उनको वेट गेन होता है। बट ये सिर्फ सीलिएक पेशेंट के लिए होता है क्योंकि वो एक ट्रोमा से गुजर चुके हैं, और जब उनको ग्लूटेन फ्री, जैसे अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को मशरूम से एलर्जी होती है, आप मशरूम का एग्जांपल ले लो। अगर आप मशरूम से एलर्जी को आप मशरूम कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी पे रैशेज़ आ जाते हैं, तो आप मशरूम को अवॉइड करते हो। तो वही केस होता है सीलिएक पेशेंट का। उनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, तो अगर वो ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करता है तो वो पूरा उनकी बॉडी सफ़र करती है उस चीज़ को, और जैसे ही वो ग्लूटेन को छोड़ते हैं तो उनकी बॉडी धीरे धीरे करके नॉर्मल सिचुएशन पे आना शुरू कर देती है, और उनको सही फील होता है, उस वजह से उनका वेट गेन होता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो सीलिएक पेशेंट है उनका जो खाना भी बनता है, अगर उनमें कोई भी ग्लूटेन का पार्टिकल आ जाता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे सोया फ्लोर की रोटी बन रही है, बट अगर उनके पास आसपास कहीं पे गेहूं का कुछ काम हो रहा है, अगर उसका थोड़ा भी पार्टिकल वहाँ पे चला जाता है, इट मे ऑल्सो लीड्स टू ग्लूटेन सेंसिटिविटी उस इंसान को जिसके लिए वो खाना बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई सीलिएक पेशेंट है तो उस जोन से दूर ही उसका खाना बने, कोई भी ग्लूटेन का पार्टिकल उसके खाने में ना जाए। अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो पुराने टाइम पे क्या होता था, जो ग्लूटेन सेंसिटिव लोग होते थे या फिर जिनको सीलिएक डिजीज़ होती थी, उनमें से भी 1% लोग होते थे, सिर्फ 1%। ये भी रिसर्च का डेटा है कि 1% लोग ऐसे होते थे जो कि अडॉप्ट करते थे ग्लूटेन फ्री डाइट को। उसके अलावा बाकी जो लोग थे वो ग्लूटेन फ्री डाइट को अडॉप्ट करते ही नहीं थे। बट आज के टाइम पे क्योंकि मीडिया का इतना अफेक्ट है, और मीडिया ने सेलिब्रिटीज़ के थ्रू या जैसे भी इतना प्रमोट कर दिया है ग्लूटेन फ्री डाइट को कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत हेल्थ बेनिफिट देती है, जो इसके फ़ायदे नहीं भी है, जैसे वेट लॉस नहीं करवाता है, हालांकि आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कराता है, बट उसको इतना हाइक पे ले गए हैं, इसीलिए ग्लूटेन फ्री का जो मार्केट है वो इतना एनहेंस हो रहा है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है जिसको सीलिएक डिजीज़ है या जिसको IBS है, तो ऑब्वियसली उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होगी। बट अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बोलता है कि NCGS है, यानी कि नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उनको एक टास्क देंगे कि 3 वीक के लिए आप ग्लूटेन डाइट को फॉलो करो, 3 वीक के लिए आप ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करो, और उस टाइम पे आप क्या करो, आप उनको लॉग फिल करने के लिए दे दो कि जो जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसको फिल करो। उसके बाद क्या होगा, जब 6 हफ्ते उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे क्या उनको ग्लूटेन देना सेफ़ है या नहीं है। और जिसको भी आप ग्लूटेन फ्री डाइट देते हो उसको साथ साथ में आपको उसके रिस्क फैक्टर भी बताने चाहिए, और अगर कोई सीरियस पेशेंट है जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है और उनको आप दे रहे हो, तो उसके साथ साथ आप उनको क्या क्या सप्लीमेंट दे सकते हो या फिर उनके साथ क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एमरन सीड्स या फिर जितने भी चीज़ें हैं, ताकि उनको कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। तो मेन सिर्फ बात यही है, ग्लूटेन फ्री डाइट मार्केटिंग करने वालों का काम है मार्केटिंग करना, प्रमोशन वो करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, पर सेहत आपकी है, पैसे आपके हैं और दिमाग आपका है, तो उस दिमाग को सही जगह पे यूटिलाइज़ करें, सही जगह पे लगाएं, और जो ये फालतू की चीज़ें इन पे ध्यान ना दें। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड। और जो भी बातें बताइए उन पे एक बार फोकस करिएगा। बाय।